मुनावर है जो मैंने देखा, तो वो सबसे मैं मजबूत नहीं कहूंगा, क्योंकि कमजोर खिलाड़ी क्यों है, क्योंकि वो लड़कियों को आड़ में रख के, लड़कियों को आगे रख के उनके उनके उस पर मतलब अपना गेम खेलने की कोशिश करते हैं। जैसे वो लड़के कोई पूनम है, एक अंजलि है, ये सब है। जैसे करण कुंद्रा है, मुझे उसका थोड़ा सा एटीट्यूड गलत लगा, एक में वो उनको कुछ मतलब गाली दे रहा था सबको, तो मतलब क्या है कि वो गलत है। आप यू आर नो बडी टू मतलब किसी को आप अब्यूज करना, चाहे वो सारे कंटेस्टेंट हैं। हालांकि करण को मैं जानता नहीं, मतलब करण ने यही मतलब करण से ज्यादा उन्होंने काम किया जो अंदर है, कई बड़े हैं, चलो उसने काम किया कुछ भी हो, पर किसी को अब्यूज करना गलत है। तो बाकी मैं बबीता जी को अच्छी तरह जानता हूँ, बबीता जी तो मेरे उधर से ही है। केवी गलत है, या मुनावर गलत है, या पायल गलत है, या बबीता जी गलत है, कोई भी वो सब सही है, मगर वो सरकमस्टेंस ऐसा है कि वो अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाते हैं। टेली रिपोर्टर पे आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने महज नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली देश का नाम रोशन किया है। हर मकाम पर हमें प्राउड फील करवाया है और बहुत जल्द दूल्हे राजा बनने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं संग्राम सिंह की। संग्राम, वेलकम टू टेली रिपोर्टर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप संग्राम? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सब कैसे हैं? तो सबसे पहले तो मैं पायल से ही शुरू करना चाहूंगी। मिस कर रहे हैं पायल को? देखिए, क्या होता है कि हम अभी काफी ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं महीने में कम से कम 15-18 दिन ट्रैवल करता हूँ। पायल भी थोड़ा बहुत अपना काम में बिजी रहती है, डिफरेंट। तो हम मिले ना मिले, मगर ये है कि इंटेंशन ये रहती है कि मतलब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने की, अच्छा करने की, और बात तो हम करते ही मोस्टली। डेफिनेटली मैं उनको देख रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ। जब भी मुझे तो टाइम मिलता है तो संग्राम मैं उनको जी 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 जब भी मुझे टाइम मिलता है तो देखता हूँ, खासकर वो 1 आवर का एपिसोड तुम देखता हूँ जो रात जी को आता है। इसके जी। कारण मेरा सोना भी लेट हो गया आजकल। और फर्स्ट रिएक्शन आपका संग्राम क्या था जब पायल ने आपसे जिक्र किया या डिस्कस किया कि एक लॉकअप जैसा एक शो है जहां पर एक्चुअली में अरेस्ट होकर जेल में जाना होगा, वहां इतने दिन बिताने होंगे सारी सुख सुविधा से दूर। तो जब पहली बार आपको पता चला संग्राम, तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या कह सकते हैं एक एडवाइस आपने उनको दी या आपने भी कहा चलो नहीं आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो संग्राम का रिएक्शन क्या था? देखिए, हमारे देश में हम सब अधिकार देते हैं। एक मैं बात कर रहा हूँ कि हम कहते हैं कि पार्टनर सेम है, इंटरव्यू में कहते हैं, पेपर पे कहते हैं, अखबारों में कहते हैं, मगर हम एक्चुअली सेम सोचते हैं। अगर मान लो जो पायल जो भी कुछ करती है वो उसका डिसीजन है, मैं उसको हर डिसीजन में सपोर्ट करता हूँ। जो मैं कुछ भी करता हूँ वो मेरा डिसीजन है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जब उसने मुझे इस शो के लिए बोला, तो शुरुआत में तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, क्या कुछ है। फिर मैंने उनको वही बोला कि भैया, जहां भी रहो, याद रखो, नाम और पहचान भले ही छोटा हो, मगर खुद का होना चाहिए। कि किसी भी शो में जाओ, कहीं पे भी जाओ आप, और मतलब इंडिपेंडेंट रहो, इंडिविजुअल रहो। कि मतलब बात वो 12-13 इंसानों की नहीं है कि वो जैसा खेल रहे, बात है बाहर पब्लिक देखने की। और मैं लोग अब देखा ना, सच बताऊं कि वो सारे मुझे ऐसे लगते हैं कि ज्यादातर सोए हुए इंसानों की भीड़ है, और सोए इंसान जागे हुए इंसान को पसंद नहीं करेंगे, ना बाहर, ना जिंदगी में, ना शो में, ना कहीं पे भी। तो मैंने उसको वही बोला कि आप काम रहो, अपनी हेल्थ ठीक रखो, बाकी तो सारी चीज सेकेंडरी आता है। हाँ, मैंने काफी शोज किए, हमने साथ में भी किए हैं, सर्वाइवर किया है, या कोई डांस का जी शो जी किया है। उन्होंने बिग बॉस किया पहले, उस टाइम पे उन्हें मैंने बिग बॉस किया, हालांकि मैंने कभी देखा नहीं शो, किया जरूर। और मैं शो का फाइनलिस्ट बना। तो क्या है कि मेरा ये मानना कि जैसे आप इंसान हो ना, वैसे रहो। जैसे मैं बिग बॉस में था, मैं बताऊं कि वहां पे तब मेरी इंग्लिश मुझे इतनी अच्छी थी नहीं, मुझे पता नहीं था। तो सारे बैठ के कहते कि आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, आई बॉट दिस, आई डिड दिस, आई स्टार्टेड 10 फिल्म्स, 10 विलास। मैं सोचा यार, मैंने तो घर खरीदा, मैं तो पैसे के लिए आया हूँ, ये सब इतने बड़े बड़े आदमी क्यों फंसे हुए यहाँ पे। तो मतलब मैं बैठ के सोचता था नॉर्मली। तो फिर थोड़े थोड़े दिन में क्या होता है, इस शो में फिर आपका वो बाहर आने लगता है। तो पायल है ना, जैसी है ना, मैं कई बार ये सोचता था कि वो हर बात इतनी इतनी क्लैरिफाई क्यों करती है, छोटी छोटी चीजें। तो मैं वो शो में देख रहा हूँ, तो मैंने कहा कि वो ऐसी ही है, वो जैसी है वो ओनेस्ट रहती है अपने तरीके से, अपने उससे, और फिर वो सारी चीजें वैसे ही करती है, और अपफ्रंट है वो जैसे आपसे कुछ उसकी बात बनेगी या नहीं बनेगी, आपके पीछे नहीं बोलेगी, वो आपके मुंह पे बोलेगी। और ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हैबिट भी है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सुपरस्टार हो, चाहे वो आम आदमी हो, उसका उसका वो आम वो सामने ही बोलेगी, उसका नेचर ही ऐसा है।
तो जितना संग्राम अभी तक आप फॉलो कर पा रहे हैं, जैसे आपने कहा आप ट्रैवल कर रहे हैं, वक्त ज्यादा नहीं मिल पाता, तो अब तक पायल का गेम कैसा लग रहा है? क्योंकि घर में जितना देखा जाए तो ज्यादा पायल की लोगों से बन नहीं रही है। अपने टीम में भी भले वो अभी लीडर बन गई है, लेकिन टीम के अंदर भी उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है टीम मेंबर्स को लेकर। टीम मेंबर्स को भी पायल से प्रॉब्लम हो रही है। तो जितना आप देख पाए हैं अब तक, पायल का गेम आप कैसा लगा? शुरुआत में तो मुझे 1-2 सप्ताह समझ में नहीं आया, वो सारे लड़ते थे फिर वो करते थे। अब मैं समझ पाया हूँ कि देखिए वो स्टार्टिंग से इंडिविजुअल है। बाकी ये सब क्या है कि जो मैंने देखा, नोटिस किया है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, वो सब अपने आप को सेव करने के लिए ग्रुप बनाते हैं, दोस्ती बनाते हैं। जैसे जैसे वो है कोई मुनावर है जो मैंने देखा, तो वो सबसे मैं मजबूत नहीं कहूंगा, क्योंकि कमजोर खिलाड़ी क्यों है? क्योंकि वो लड़कियों को आड़ में रख के, लड़कियों को आगे रख के उनके उनके उस पर मतलब अपना गेम खेलने की कोशिश करते हैं। जैसे वो लड़की कोई पूनम है, एक अंजलि है, ये सब है। जो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी वो है मेरे हिसाब से जो इंडिपेंडेंट रहेगा, जो सही चीज की सही वो करेगा या सही चीज आगे बढ़ेगा। तो आप किसी का ग्रुप बना के या झुंड बना के ऐसे शो में थोड़ी सर्वाइव कर सकते हो। आप सर्वाइव करोगे आप अपनी ऑनेस्टी पे, सर्वाइव करोगे आप अपने टैलेंट पे, सर्वाइव करोगे आप अपने पोटेंशियल पे। भले ये कहे कि मुनावर ये गेम खेल रहा है, वो गेम खेल रहा है, मगर मेरे हिसाब से वो कमजोर है। अब अली चला गया है, अब अली का मैंने देखा, अली कैमरा के सामने बात कर रहा था कि मैं ये सब करूंगा, मगर ऐसा लगता कि अली उसने कोई ट्रक की मतलब उसकी कोई काम नहीं, और अली उसका ड्राइवर है, तो सारी रिपोर्ट दे रहा है कि मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने इसको बोल दिया। तो मतलब समझ रहे हो ना कि वो बाहर आप कुछ कहते हो फिर वो तो सबको दिखता है। तो मेरे हिसाब से पायल स्ट्रोंग है, क्योंकि पायल इसलिए स्ट्रोंग है कि वो इंडिपेंडेंट है। भले ही आप एक दिन रहो शो में, शो के फाइनलिस्ट बनो, शो जीत के आओ, मगर जैसे आप हो वैसे ही रहने चाहिए। हाँ, कई बार क्या था कि वो 1-2 सप्ताह उसको भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी समझ में नहीं आया जब मैंने देखा शुरुआत में। अब मैं देख रहा हूँ जैसे निशा जी है, तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई गलत है या सही है, चाहे वो मुनावर है, चाहे वो करणवीर है, चाहे वो अली है, वो सब अपने हिसाब से परफेक्ट है। क्योंकि हम इस सिचुएशन में बैठ के जज नहीं कर सकते, एंड वी आर नोबडी टू जज एनीवन। तो खाली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब मैं बिग बॉस में था तो मैं बता रहा हूँ, मैं कई शो मैंने किए हैं, या सर्वाइवर में था, तो सारे सर्वाइवर में एक वोटिंग वही की होती थी, बाल की नहीं होती थी। तो वो सारे एक दूसरे के साथ बैठते थे, कहते थे कि आई एम देयर फॉर यू। वो थोड़ा सा खाना एक दूसरे को देते थे उठा उठा के, मतलब अपने मुंह से निकाल के, और वो उठते ही बोलते इस किससे बच के रहना। अब मैं हैरान हो गया, मैं तो सीधा मतलब सिंपल इंसान, मैंने सोचा ये 11 आदमी हैं और 10 के 10 एक दूसरे के सामने भी इतना प्यार दिखाते और जाति इतनी बात करते हैं। तो फिर मैंने उनको इकट्ठे किया, मैंने बोला भाई आप में से जेन्युइन कौन है या सही कौन है। ऐसे ही बिग बॉस में था, जब मैं दिखता था वो ग्रुप बनाते थे या सारी चीज करते थे। तो क्या कि लाइफ है ना, इन शो से इन सब से थोड़ा सा आगे बढ़ती है, बड़ी है। मगर जिस हिसाब से इस शो को रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का, जिस हिसाब से सब देख रहे हैं, तो इस शो काफी मैं कहूंगा कि बिग बॉस और इन सबसे काफी बड़ा हो गया है, मतलब एज कंपेयर व्यूवर्स के, क्योंकि जो इसकी 24 घंटे लाइव चलता रहता है, 2 प्लेटफॉर्म पे है, तो काफी बड़ा शो है। और पायल को मैं देख रहा हूँ, कई बार एक आधी बार मुझे लगता था कि वो कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रही है या ज्यादा बोल रही है, एक आधी बार दूसरे का लगता है वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ज्यादा बोल रहा है। तो मगर हम यहाँ पे बैठ के जज कर नहीं सकते। मगर ये मुझे है कि वो पायल ऐसी है रियल लाइफ में, वो ये नहीं कि कोई बनावट कर रही है, दिखावट कर रही है, वो जेन्युइनली ऐसी है। तो उसको चीज अच्छी लगती है तो सही है, नहीं लगती तो नहीं है। तो देखा ना वो कंगना जी के साथ पहला एपिसोड देखा ना आपने, तो मतलब उनका ये नहीं कि वो कोई बिल्कुल। गलत है या दिल में उन्हें कुछ है, जो कुछ बोलेगा ना मुंह पे बोल देती हो, और वो सही है, गलत है गलत है। तो बाहर के भी उनको उन्होंने काफी मतलब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखे, सीखा। वो जो काम है ना, दिक्कत क्या है वो दिल से करती है, वो सोचती है। और मैं एक बार बोलता हूँ कि भैया मेरे हिसाब से काम से ये गलत है, बाकी फिर करो तो आपकी मर्जी है। तो फिर मैं बोल के छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम है ना, ये 5 उंगलियां हैं, यही समान नहीं है। तो हम सब इंसान है ना। हम किसी को आप बोलते हो कि आई लव यू, और वो आई लव यू खाली 3 शब्द होते हैं, मगर आप उसको कंट्रोल करते हो या अपनी चीजें थोपते हो, लव कहाँ है? वो तो मतलब एक मतलब फालतू की चीज है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे जो नॉर्मली होता है लाइफ में। बिल्कुल। तो सगम, जैसे आपने मुनव्वर का जिक्र किया, मैं करणवीर का भी जिक्र करना चाहूंगी। और हाल ही में कल रात के एपिसोड में सिद्धार्थ शर्मा से भी बहस हो गई पायल की। और अगर मैं करणवीर की बात करूं, उनका जिक्र करूं, तो करणवीर के साथ झगड़े में पायल का एक इमोशनल ब्रेकडाउन देखा गया था। बहुत रोती नजर आई थी वो। और क्योंकि वहां पर जिक्र आपका निकला, उनके पार्टनर संग्राम का निकला, और करणवीर ने जोरू का गुलाम
वर्ड यूज किया, हालांकि वो उनका कहना है कि उन्होंने आपके लिए नहीं कहा था, एक मेंटालिटी के लिए कहा था, पर बहुत बड़ा बवाल हुआ दोनों के बीच में, आपका जिक्र निकला वहां पर। एक इमोशनल ब्रेकडाउन में पायल ने काफी कुछ बताया कि लोग आपको भड़काते हैं या इस वजह से शायद आप लोगों की अब तक शादी नहीं हो पाई है, ये है वो है। तो ये पूरे इंसिडेंट को बाहर से संग्राम आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए वो उन्होंने, जैसे करणवीर है, करणवीर इंसान अच्छा है मगर गेम के लिए है ना थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब मैनिपुलेट हो जाता है, कुछ भी बोलता है या वो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, सबकी अलग मजबूरी है। बाकी मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे है ना चाहे कोई कुछ बोलता रहे, मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। शादी का क्या है कि हमने एंगेजमेंट किया था 2014 में, हमने शादी करने की कई बार प्लानिंग की। एक बार इनके दादाजी की डेथ हो गई, फिर एक बार इनकी नानी की डेथ हो गई जब हमने कुछ प्लान किया था। फिर क्या हुआ कि मैं बिजी हो गया, मेरे मैचेज हो गए। अब भी मैं फिर से मैं इस साल फिर वापसी कर रहा हूँ, मैं दुबई मैच खेलने जा रहा हूँ। तो अब हमने मार्च का डिसाइड किया था शादी करने का, तो मार्च में के हम शादी करेंगे, मगर फिर वर्क कमिटमेंट होने के कारण मेरा भी और उनका भी, तो फिर मैंने कहा चलो जुलाई में देखेंगे या बाकी देखेंगे। बाकी पता है क्या कहने से क्या होता है, अगर उन्होंने बोला कि वो जोरुआ गुलाम या किसी ने क्या बोला, उससे जरा जी फर्क क्या पड़ता है, वो दो शब्द कहने से क्या फर्क पड़ता है। और अगर मान लो जोरुआ गुलाम है तो भैया जोरू तो अपनी है ना, बाहर की थोड़ी है। अगर 1% उसकी बात मान लो तो क्या है कि ये सब बेबुनियादी बातें हैं। वो गुस्से गुस्से में इंसान कुछ ही बोलता है, कुछ भी निकलता है, कुछ भी होता है। तो मैंने वो देखा उनका थोड़ा सा इंसिडेंट, तो मैं ऐसे ही नॉर्मली वो हंस रहा था। फिर मैंने वो शादी का वो देखा, तो तब मैंने ट्वीट किया था कि क्योंकि क्या होता है कि ये हमारे जो समाज में क्या होता है कि फिर भी लड़की को सब जज करते हैं, लड़की को जज नहीं करता कोई। लड़का जब 50 साल तक बैठा है उसको जज नहीं करता, लड़की को थोड़े जज करते हैं। तो फिर मैंने एक वो ट्वीट किया था और फिर देखा कि मुझे पता नहीं था कि वो ट्वीट इतना बड़ा बन जाएगा। तो वो देखा कि सारा वो है। बाकी शादी तो करनी है। देखो मैं भी कैरियर फोकस इंसान हूँ, अब इतने साल हो गए, इतनी दूर आए हैं हम यहाँ से, तो मेरा मानना ये है कि अपना फोकस करो, अच्छा काम करो, कि अपने सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए क्या बेटर कर सकते हो वो चीज करो। बस हम दोनों एथिकल लाइफ जीते, और इसी में बिलीव करता हूँ मैं, तो इसी में बिलीव करता हूँ, पायली मोस्टली इसी में बिलीव करती है। लेकिन संग्राम, पायल की कही एक बात ने बहुत अटेंशन कैच किया। वो दरअसल बोलना ये चाह रही थी कि कहीं आपकी फैमिली को ऐसा वर्ड के बाद ऐसा ना लगे कि शायद संग्राम जो है वो पायल से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या उन्होंने जो वो एक सेंटेंस यूज की, संग्राम को लोग भड़काते हैं, कहते हैं कि पायल की मत सुन, पायल की मत सुन। तो क्या इस वजह से तो इतने वक्त से हम एंगेज है, शादी हो नहीं पाई है, मुझे अभी शादी करनी है। तो ये जो दो सेंटेंसेस है, एक तो फैमिली का जिक्र और एक दोस्तों का जिक्र, कि शायद वो आपको पायल के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो ये दो मेन सेंटेंस पर आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? देखिए मेरी फैमिली बहुत सिंपल है, और सिंपल है, और वो जो शहरों की पढ़ी लिखी फैमिली है उससे कहीं ज्यादा मैच्योर और अच्छी है। क्योंकि शहरों में क्या होता है, किताबें पढ़ते हैं, वो अपनी जिंदगी जी के आए, अनुभव हो उनके पास, जिंदगी जीते हैं। तो मेरी फैमिली तो, मेरे फादर साहब ने, मदर ने मुझे की बात बोली थी, देखो हमने अपनी जिंदगी जी ली है, जो आप डिसीजन लोगे ना वो आपकी जिंदगी होगी, वो आपको जीना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनकी कितनी ब्यूटीफुल थॉट है। और जो मैं यहाँ हूँ, चाहे मैं यहाँ भी हूँ, आजकल मैं हार्वर्ड तक जाता हूँ, बाहर कंट्रीज में जाता हूँ, मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी मगर मैं स्पीच देता हूँ, अब सीखा, सारी चीज करता हूँ। तो वो मोरल वैल्यूज घर वालों ने इतने स्ट्रॉन्ग दिए हैं कि उनको किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना पायल से प्रॉब्लम है, ना किसी चीज से प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, कोई कुछ कहे, ये सब करे, मुझे कहाँ फर्क पड़ेगा, मैं किसी से बात ही नहीं करता ज्यादा। इतनी कौन कहेगा, आप सुनो दादी, अब यहाँ पे मैं किसकी सुनूंगा, बाहर मुझे कौन कहेगा, हम समझदार है। हाँ मैं पायल को बार छेड़ता रहता हूँ कि भैया बात ये है कि ऐसी बात नहीं चलेगी, तो उसको मैं जानबूझ के उसको छेड़ने के लिए, वो करने के लिए करता था। और देखो शादी क्या होता है कि शादी, हम पिछले 12 साल से साथ में, पिछले 12 साल से हम साथ में हैं। अब मैंने देखा कि कोई किसी के फॉलोअर, पीआर ने पायल की एज बढ़ा दी विकिपीडिया पे, या विकिपीडिया को चेंज करने की कोशिश की, तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एक लड़का जो हमारा सोशल मीडिया देखता है कुछ, उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा आपको नेगेटिव ना लिखना है, ना कुछ करना है, आपको पॉजिटिव जवाब देना है और पॉजिटिव तरीके से करना है। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या होता है कि हम आज भी कहते हैं कि जोड़िया ऊपर वाला बनाता है। तो हम मिले हैं इतने दिन से, साथ में शादी भी करेंगे, मगर आजकल जोड़ियों का हाल देख के नीचे लग रहा है कि भाई काम धंधा ऊपर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरे दिन शादी करते, दूसरे दिन अलग हो जाते, उसका फायदा तो है नहीं। तो हम करेंगे शादी, और बहुत सिंपल तरीके से शादी करेंगे, और डेफिनेटली इस साल में करेंगे शादी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई मुझे भड़काए
या मैं बोलूं, हाँ पहले जब जब स्टार्टिंग में आए तो थोड़ा सा लगता था कि हाँ, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ, मेरी मदर सिस्टर, मैं वहां से आया हूँ, मतलब मैं काफी क्लोज था उनके। तो वहां पे क्या होता है कि घरों में जैसे खाना बनाए, सब कुछ करे, वो मेरी मदर काम करती है, मतलब मेरी मदर खाना बनाती है इस एज में भी, वो किसी को दूसरे को खाना नहीं बना देगी। जब मैं जाऊंगा तो खाना खुद बनाएंगे, मेरी सिस्टर में जाऊंगा तो खुद खाना बनाएंगे, और किसी को बनाने नहीं देंगे। तो मुंबई के जब शुरुआती कल्चर में स्टार्टिंग में आया तो मेरे लिए थोड़ा सा वो डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे मेड हैं या काम करने वाले हैं, वो सब काम करते हैं, बनाते हैं, सब करते हैं, मगर दिस इज द चेंजिंग ना लाइफ का। तो मेरा ये मानना है कि मैं इतने कई साल अखाड़े में रहा, मैं खुद खाना बनाता था यार, जो बच्चे जैसे जब मैं जूनियर था तो मैं सीनियर का बनाता था, तो फिर मैं सीनियर हुआ तो जूनियर हमारा बनाते थे। तो एक वो परंपरा है, मतलब खाना जैसे शायद आपके इधर भी होगा कि भैया खाना खुद बनाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो वो थोड़ी थोड़ी शुरुआत में हमने एक दूसरे को जाना समझा, 6 महीने साल थोड़ा सा लगाव करना। अब इतने साल हो गए, अब हम जानते कि भैया उनको क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, मुझे क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, क्या कुछ हो गया है। ढेर सारे कहने वाले उनको भी आएंगे, ढेर सारे कहने वाले मुझे भी आएंगे, पर क्या फर्क पड़ता है, एंड ऑफ द डे तो हम है ना, तो नॉर्मली है। तो मैं देखता हूँ उसका शो, जब देखता हूँ तो मैं मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। और वो ये शो जीतने के लिए परफेक्ट कंटेस्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से देखा, देखो शो वो जीतता है जो थोड़ा सा ऑनेस्ट रहता है, थोड़ा सा ब्लंट भी रहता है, थोड़ा सा वो हर चीज में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो बाकी मैं बबीता जी को अच्छी तरह जानता हूँ, बबीता जी तो मेरे उधर से ही हैं, तो नॉर्मली देखा मैंने, ये देखा। तो बाकी मैं नहीं कहूंगा कि भैया कोई के भी गलत है या मुनावर गलत है या पायल गलत है या बबीता जी गलत है, कोई भी, वो सब सही है, मगर वो सरकमस्टेंस ऐसा है कि वो अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाते हैं। या इवन मैंने वो पूनम जी को देखा या दूसरे को देखा, या मैं कईयों को जानता नहीं, जैसे 2-4 को मैं जानता हूँ, जिनको जो कई 3-4 नए बच्चे थे उनको मैं जानता नहीं था। तो फिर देखा कि भैया चलो ठीक है, गेम है, ये गेम के बाहर है ना, फिर सब हंसेंगे जब देखेंगे ना सब बाहर निकल के कि हमने ये किया, हमने वो बोला। तो अब जैसे बिग बॉस से बाहर आए हम, तब वो बात करते थे, अब मैं कई बार वो याद करता हूँ ना, क्योंकि दिन में झगड़ा करते थे, रात को बाथरूम नहीं जाते थे कोई भी, इवन कुशाल, ये सारे डरते थे कि भैया वहां पे हॉन्टेड, तो दिन में झगड़ा करते, रात को मुझे उठाते कि वॉशरूम जाना ही जाना। तो ये भी वैसे ही शो है, बाद में सब हंसेंगे। तो संग्राम, जैसे और आपने फिर अपने ट्वीट का जिक्र किया कि आप लोगों ने प्लान किया था मार्च में शादी, लेकिन थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई। ट्वीट में आपने जुलाई का जिक्र किया, तो क्या पक्की समझे शादी के बस अब जुलाई में संग्राम और पायल की शादी होने वाली है? देखिए, जुलाई में मेरा जन्मदिन आता है। जुलाई मेरा, वैसे तो एक्चुअली सही बताऊं तो मेरा जन्मदिन एक्चुअली पता है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जब कोई ज्योतिषी वगैरह आ गया, मैं उसे बिलीव करता नहीं। तो उसने मेरी, एक बड़ा नामी ज्योतिषी अपने इंडिया का, जो बड़ा मतलब नंबर देख के बताते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप आंटी जी से बात करवा दो, आप मेरे गेस्ट बन के आओ, बहुत बड़ा नाम है, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। तो मेरी माँ को उसने फोन किया कि आंटी जी कब पैदा हुए थे ये। तो मेरी माँ ने बोला कि बारिश आ रही थी, घर में खीर बनी थी, रात का टाइम था। तो एक्चुअली तो क्या है कि एक्चुअली शादी कब हुई, क्या हुई, मतलब ये तो इतना ज्यादा पता नहीं कि भैया, वो सॉरी कि एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ क्या, मगर फिर निकाला आइडिया कि भैया 21 जुलाई था, तो 21 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छा चाहा, मालिक ने सब कुछ अच्छा किया, तो हम करें उस पर शादी। बिल्कुल। और संग्राम, अगर मैं पूछूं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पायल के अलावा अगर संग्राम का कोई फेवरेट है लॉकअप में, तो किसका नाम लेना चाहिए? पायल के अलावा अगर मेरा कोई फेवरेट है तो मेरे कई फेवरेट है, जैसे पायल है, ठीक है, निशा जी ठीक है, अच्छा मुनावर भी ठीक है। जो 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 मेरे हिसाब से जो जो मतलब जिनमें जो आगे जाने का पोटेंशियल है ना, जो मतलब फाइनल तक पहुंचने का पोटेंशियल है, वो पायल में है, केवी करणवीर में भी है, मुनावर में भी है, और निशा जी में है, और बबीता जी में भी है, क्योंकि बबीता जी काम है नॉर्मली, मतलब उसको कूल है, वो इंसान आगे तक जाता है। तो बाकी क्या है कि बाकी जो मुझे देख रहा है ना, बाकी सब फॉलोअर से लग रहे हैं मुझे, मतलब जो मतलब कहते हैं ना कि नेता होता है उसकी जय बोलने वाले होते हैं। तो बाकी कोई इतना स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल निकल के नहीं आ रहा। तो ये चार क्या है कि 4-5 जो है ये गेम को ड्राइव कर रहे हैं, मतलब आगे चला रहे हैं। जैसे पायल अपने स्टाइल से, मुनावर अपने स्टाइल से, करणवीर अपने स्टाइल से, और अपना ये निशा जी का अपना डिफरेंट स्टाइल है। बबीता शरीफ है, तो बबीता इसलिए मैं कहता हूँ कि बबीता कोई करेगा नहीं, बच्चे रहेंगे बबीता जी, वो शरीफ है नॉर्मली अपने तरीके से।
तो मुझे जो लग रहा है ना, जो मैं देख पा रहा हूँ, बाकी मुझे पता नहीं गेम का क्या, कि तो ये 4 ऐसे हैं, ये 4-5 जिनको मैं देखता हूँ कि ये शो के फाइनलिस्ट हो सकते हैं। जी, तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी रियलिटी शो का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बिग बॉस कह लो, सर्वाइवर ऑफ इंडिया कह लो, तो अगर मौका मिले संग्राम सिंह को लॉकअप में जाने का, अपने लिए या पायल को सपोर्ट करने के लिए अगर मौका मिले, तो कभी संग्राम सिंह को हम लॉकअप में देख सकते हैं जाना है? जी, क्या है कि अगर मैं उस टाइम फ्री रहा, नॉर्मली रहा, जैसे कमिटमेंट वर्क का नहीं रहा, किसी जैसे मान लो कोई किसी का कमिटमेंट हो नहीं रहा, तो मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं, अगर ठीक रहा तो मैं जाऊंगा, कि इसमें पायल के लिए जाऊं, मैं सपोर्ट करने के लिए नॉर्मली जाऊं, तो ठीक है उस हिसाब से। वो तो इंटरेस्टिंग जगह, अच्छी जगह, इसमें इसमें नुकसान क्या है जब आप एक जगह रह रहे हैं। और सच बताऊं, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत ऐसे रहा हूँ, जब बिग बॉस में था ना, मैं बिग बॉस में सोचता था ढेर सारे इंसान घूम रहे हुए हैं, एंटरटेनमेंट है, 2 पैसे मिल रहे हैं, मैं यहाँ पे अपना योगा कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो घूमने दो, करने दो इनको, समझ रहे हो ना। तो वो भी मुझे पता था कि भैया ये जैसे से अब ये क्या करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया आ गया है, हम उसके फैन ये सब नकली अकाउंट बनवा बनवा के, कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनको मैं नहीं जानता कि उनका नाम क्या, सच बताऊं, उनके मैं मिलियंस में फॉलोअर देखता हूँ, या वो ट्विटर पे हर रोज ट्रेंड होते हैं। हाँ, कि ये जैसे करण कुंद्रा है, मुझे उसका थोड़ा सा एटीट्यूड गलत लगा, एक में वो उनको कुछ मतलब गाली दे रहा था सबको, तो मतलब क्या है कि वो गलत है। आप यू आर नोबडी टू, मतलब किसी को आप अब्यूज करना, चाहे वो सारे कंटेस्टेंट हैं। हालांकि करण को मैं जानता नहीं, मतलब करण ने यही मतलब करण से ज्यादा उन्होंने काम किया, जो अंदर है, कई बड़े हैं, चलो उसने काम किया, कुछ भी हो, मगर किसी को अब्यूज करना गलत है। जैसे वो सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, आप समझते हो कि क्या गाली दी थी उसने, 2-3 गालियां दी थी। वो मुझे लगा, देखिए इसमें क्या होता है कि आपके संस्कार गलत है। आपके कान में कोई बोलेगा कि आप किसी को चाकू मार दो, चाकू थोड़ी मार दोगे आप उनको डांट सकते हो कि भाई ये बदतमीजी हो गई है, ये बहुत हो गया है, इनफ नॉनसेंस हो गया है, ये सब करो। गाली देना ये आपकी अपब्रिंगिंग दिखाती है कि भैया आप कहां से आए हो, आपने क्या किया है। और इवन इनफैक्ट चाहे कोई सुपरस्टार है, चाहे कोई नॉर्मली है, चाहे कोई पीएम है, चाहे कुछ भी है, किसी का राइट नहीं है कुछ भी किसी को अब्यूज करना, गाली देना, ये सब करना। तो मुझे वो लगा कि यार ही इज नॉट वर्थी टू वॉच इट। तो मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि मुझे गाली वाली पसंद है नहीं, मैं सबको जिक्र की बात करता हूँ। और फिर मेरे लिए कोई महत्व रखता था वो कि भैया कि सामने वाला कौन है या क्या है, जो गाली देगा ठीक है भैया साइड में जाओ। ऐसे से बहुत देखते हैं, बहुत आई बहुत गई, क्योंकि क्या है कि जी मेरे जैसा इंसान में बड़ा खुदा होता है, तो उसके लिए पीएम भी बराबर है, उसके लिए रिक्शा वाला भी बराबर है। जो सही है सही है, गलत है गलत है, चाहे अपना भाई है चाहे बाहर का है, जो तीसरा है। तो मुझे कोई लगा नहीं कि करणवीर को बार बार भेजना और गाली देना, तो थोड़ा सा मतलब चीप था उसका उसका उसको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए खड़ा हो। क्योंकि क्या है कि परमात्मा की कृपा से सबने बहुत काम किया और सब अपनी रोजी रोटी खा रहे हैं अपना स्ट्रगल करके। वी आर नोबडी टू कमेंट एनीवन। और ठीक आप डांटो, आपके पास पावर है। नॉर्मली कंगना जी भी तो आते, कंगना जी गाली थोड़ी देते हैं, कंगना जी रूड सख्त रहेंगे, नॉर्मली रहेंगे, वो शो उनका है, मतलब जिस हिसाब से होस्ट कर रहे हैं, मगर वो कोई अब्यूज थोड़ी करते हैं, गाली देना गलत है। तो वो थोड़ा सा मुझे गलत लगा। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं कोई ट्वीट करूं, बोलूं, कुछ करूं, क्योंकि वो एक लेवल होता है जी, वो मतलब समझ रहे ना, वो लेवल के मतलब उस लेवल पे मैं समझता नहीं कि भैया मैं इनसे कोई वो करूं या वो करूं, वो अपना है नहीं जो, तो थोड़ा सा मुझे गलत लगा। तो संग्राम, लास्टली मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब पायल को पता चलेगा कि बाहर एक्चुअली 21 जुलाई की प्लानिंग में आप लगे हुए हैं, तो क्या लगता है कितनी खुशी होगी? सातवें आसमान पर ऑब्वियसली उनकी खुशी होगी। क्या रिएक्शन होगा जब वो बाहर आएंगी, जब वो देखेंगे कि आपने ऐसा ट्वीट किया था या आप कुछ ऐसा अपने बर्थडे के मौके पर प्लान कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन होगा पायल का? पायल तो हमेशा ही खुशी रहती है, और वो है ना कोई ये नहीं कि मतलब एकदम ज्यादा एक्साइटमेंट या ज्यादा वो वाले। बाकी उनको पता था कि ये सब चीजें हैं। बाकी क्या है कि हम जब भी शादी करेंगे बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, मतलब कहीं भी जो एक नॉर्मल रीति रिवाज में शादी होती है, ना कोई ज्यादा पब्लिक चाहिए ना कुछ चाहिए, नॉर्मली वो तो करना है, फिर वो कर दिया। तो मुझे लगता है कि उसके लिए कोई सरप्राइज होगा, खुश होगी वो जब तक रहे शो में, चाहे वो शो की फाइनलिस्ट बने, शो जीते या कभी बाहर आए कभी भी जाए। तो मेरा मानना ये है कि मैंने उसे की बात बोला था कि भैया कोई पहले आपने शो किया था, मैंने देखा नहीं, कहीं बताते, आप अपनी इमेज का ध्यान रखना, क्योंकि आपकी इमेज है ना आपकी उम्र से लंबी होती है, उस हिसाब से आप जाओ, उस हिसाब से आप करो। तो इसलिए जो जैसे पहले के 2 सप्ताह मैंने देखा कि वो
पायल बोल रहे हैं, वो दूसरे सुन नहीं रहे, या फिर वो बोल रहे हैं वो सुन नहीं रही, मतलब समथिंग कुछ था कंफ्यूजन जो देखा मैंने। फिर बाद में अब तो ठीक है, नॉर्मल हो गया है। और जिस हिसाब से पायल क्या कि वो डिसिप्लिन बहुत है, फोकस बहुत है, वो सुबह जल्दी उठती है, रात को सो के भी वो योगा करती है, वो एक्सरसाइज करती है, वो जैसे वो लड़कियां और बाकी वो स्मोकिंग करते हैं उनसे दूर रहती है। और दिक्कत पता क्या, उसको आप ये बोल दो ना कि ये चीज है, आपको कुछ नहीं बोलना, बताना नहीं है, वो है ना सबके सामने बोले कि इन्होंने मुझे बोला गिलास है तो गिलास बताएगी, समझ रहे ना। तो उसकी आदत है, मतलब आदत इन द सेंस वो आपके पीठ के पीछे नहीं बोलेगी, आपके सामने बोलेगी, मगर बताएगी सामने। तो इसलिए पायल को मुफ्त नहीं बात बताता हूँ कि भैया जितनी ठीक है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, बाकी हम एक दूसरे के कमिटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, तो ये एक अच्छा है, मतलब इन द सेंस। और मुझे लगता है कि उनको बहुत खुशी होगी कि वो आएंगे, नॉर्मली वो करेंगे, और मुझे मौका मिला उसको सपोर्ट करने का, जाने का। मैं नॉर्मली रहा तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा, सपोर्ट करूंगा। मैं ये नहीं कि मैं किसी कंटेस्टेंट के लिए गलत बोलूंगा। देखिए, मैं सबको देख के एंजॉय कर रहा हूँ, सबको देख के, चाहे वो कोई भी है। वो बोलना भी गलत है और किसी के लिए गलत कहना भी गलत है। मैं बाकी मैं उसको कहूंगा कि भैया आप अपने गेम में और स्थिरता और लेके आओ, आप अपने गेम में, आप अपने गेम में और लेके आओ कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि सही मायने में ये शो, उसके लिए उसकी लाइफ चेंजिंग होना चाहिए, आई होप। और देखो क्या होता है कि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। और जो ईमानदार इंसान होता है ना, वो थोड़ा सा उसको देर से मिलता है, मगर वो देर तक चलता है। तो आई होप कि उसका भी यही हो, और आप सब भी उसको सपोर्ट करो, वो करो, क्योंकि वो क्या है, वो ऑनेस्ट पर्सन है, मतलब उसके दिल में पाप नहीं रहता, और उस हिसाब से है। बाकी सारे सब ठीक, कोई गलत तो है नहीं। तो संग्राम, जाते जाते आप अपनी जनता, हमारे व्यूअर्स, पायल के फैंस और लॉकअप के ऑडियंसेस जो है, उन सबको पायल के लिए, पायल के बिहाफ पर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, सबसे पहले सबको नमस्ते। और मैं कहना चाहूंगा कि भैया पायल है ना, बहुत ऑनेस्ट है, एथिकल है, और वो जो वो चीज करती है ना, वो सामने बोल देती है। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप उसको सपोर्ट करो जब भी वो लगता है, जैसे वो वोटिंग का है, क्योंकि उसको तो सब नॉमिनेट करने वाले ही हैं। वो तो ऐसे लग रहा है कि 1 वर्सेस 10 चल रहा है हर सप्ताह में, जिस हिसाब से। तो आप उसको सपोर्ट करो, वोट करो, और जो कुछ भी लगता है कि ये लगता है कि बेहतर हो सकता है, वो सोच सकता है, तो आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। मगर आप अभी तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि एक्चुअली शो तो आप सब के लिए बन रहा है ना, आप सब देख रहे हो, इसीलिए शो चल रहा है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भैया आप पायल को सपोर्ट करो। तो कुछ इसका कुछ आपको ऊपर नीचे गलत लगा हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आप उसको सपोर्ट करो और इस शो का उसको विनर बनाओ। नमस्ते। संग्राम, जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं पायल के लिए, आई रियली होप कि वो मुकम्मल हो जाए, वो प्लानिंग पूरी हो जाए, और बहुत जल्द हम आप दोनों को एक पति पत्नी के रूप में देखें। जी डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। और हम इसके लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे कि ये हम शादी करें टाइम पे। ऑल द वेरी बेस्ट संग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।